जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 2 आयत 1, लूक चैप्टर 2 वर्स 1 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस आयत के पहले जो हेडिंग है वो है यीशु का जन्म। हमने कल इस बात पर मनन किया था कि कैसे यूसुफ ने मन में ये सोचा कि मरियम गर्भवती है, इसलिए मैं उसको छोड़ दूंगा। और उसके बाद स्वर्गदूत यूसुफ के पास सपने में आता है और यूसुफ से बात करता है और समझाता है कि तुम्हें मरियम को त्यागना नहीं है। उसके बाद यूसुफ मरियम को अपने साथ ले जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, वही आयत आज हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा अध्याय की पहली आयत में हमने पढ़ा, उन दिनों में अगस्तस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। अब यूसुफ और मरियम है और उस समय पर एक नियम निकला है, और नियम ये है कि जितने भी रोमी साम्राज्य के लोग हैं उनका नाम लिखे जाए। मतलब एक सेंसस लिया जा रहा है, और इसीलिए इस सेंसस में अपना नाम लिखवाने के लिए यूसुफ अपने नगर में चला जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यूसुफ और मरियम ऐसी एक अवस्था में है जहां पर मरियम गर्भवती है। वो ज्यादा चल नहीं सकती हैं, सफर नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये सरकार का नियम है तो सभी लोगों को उस नियम का पालन करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूसुफ और मरियम दोनों यात्रा पर शुरू किया। और वो लोग कहाँ गए, उसी अध्याय का तीसरी आयत में हम देख सकते हैं, सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। चौथी आयत, अतः यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहेम को गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपना नाम लिखवाने के लिए यूसुफ और मरियम बेतलहेम को गया। और वहां पर जाने के बाद क्या होता है, और मरियम और यूसुफ दोनों का नाम तो लिखवाने के लिए वो लोग गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद मरियम का जन्म देने का समय निकट आ गया। और 7वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, और वो अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। हम लोगों ने लगभग 7 आयत को यहाँ पर देखा है। अब इन 7 आयत पर हम लोग मनन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसर अगस्तस यहाँ पर एक नियम निकालता है। हमें ऐसा लगता होगा कि कितना बुरा समय है यूसुफ और मरियम के लिए। मरियम को भी सफर करना पड़ता है, ऐसे समय पर लोग रेस्ट करते हैं। अब इतना दूर लंबा यात्रा करना मरियम के लिए कठिन होगा। हाँ, कठिन होगा, लेकिन यहाँ पर भी परमेश्वर की योजना पूरा हो रहा है। क्या है परमेश्वर की योजना? यीशु मसीह के जन्म के 700 साल 700 इयर्स पहले मीका भविष्यवक्ता ने इस बात की भविष्यवाणी की थी। हम उस बात को मीका अध्याय 5 आयत 2 में पढ़ सकते हैं। मीका चैप्टर 5 वर्स 2 में यहाँ पर मीका भविष्यवक्ता इस प्रकार भविष्यवाणी देता है कि बेतलहेम से एक जन उठकर आएगा। यीशु मसीह का जन्म बेतलहेम में होगा कर कर भविष्यवाणी देता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यीशु का जन्म निकट आया। उस समय पर यहाँ पर नाम लिखवाने का जो नियम है अगस्तस कैसर निकालता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस नियम के कारण यूसुफ और मरियम बेतलहेम पहुंचे और वहां पर मरियम अपने बच्चे को जन्म देती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे परमेश्वर हर एक बात के ऊपर नियंत्रण रखता है। किसने यहाँ पर अगस्तस कैसर के मन में ये डाला कि उनको सबका नाम लिखवाना है? क्यों ये सारी बातें से हुई? हमें तो ऐसा लगता है कितनी दुख भरी घटना है मरियम के लिए, लेकिन परमेश्वर नियंत्रण में है। परमेश्वर अपना भविष्यवाणी के अनुसार यहाँ पर मरियम को बेतलहेम लेकर जाता है ताकि भविष्यवाणी पूरा हो जाए।
मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर का सेवा हम लोग करते हैं वो कोई असामर्थ्य या फिर छोटा परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर इतिहास के ऊपर नियंत्रण रखता है, अधिकारियों के मन को अपने हाथों में रखता है। परमेश्वर अगस्तस कैसर को नियंत्रण किया, उसके मन में डाला, इसलिए ताकि परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरा हो जाए। कितना सामर्थ्य परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। इसलिए बहुत से वक्त हम लोग बातों को देखकर दुखी नहीं होना कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ऐसा नियम क्यों है, ऐसा प्रॉब्लम क्यों है। मेरे प्रियो, परमेश्वर नियंत्रण में है और प्रभु अब हमारी हानि के लिए कुछ नहीं करेगा। जो भी करेगा परमेश्वर का एक उद्देश्य उसके पीछे है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मरियम का जन्म देने का समय आ गया और वहां पर लिखा है 7वीं आयत में कि वो अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं वहां पर किसी भी सराय में जगह नहीं है। जगह क्यों नहीं था? क्योंकि अलग अलग जगह से लोग जो है सफर कर कर अब बेथलेहेम पहुंचे हैं ताकि वो लोग अपना नाम वहां पर लिखवाए, और इसलिए सभी लोग सराय में रह रहे हैं, इसलिए सारा सराय भरा हुआ है। अब मरियम के लिए और यूसुफ के लिए वहां पर जगह नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मरियम ऐसी एक परिस्थिति में है जहां पर वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। हम यूजुअली जानते हैं जब कोई प्रेग्नेंट लेडी का डिलीवरी का समय आता है तो उनको हॉस्पिटल लेकर जाया करते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं ताकि उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पर मरियम को वो कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है। उनको कोई सराय नहीं, किसी का घर नहीं मिला, कोई भी जगह नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक चरनी में जन्म दिया। मेरे प्रियो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पिता परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र को इस संसार में हमारे लिए भेजा। क्या यीशु का जन्म महल में नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन पिता परमेश्वर का यही इच्छा था कि महल में ना हो लेकिन चरनी में हो। एक आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये आयत जब हम लोग पढ़ेंगे हमारे मन में हम लोग प्रभु के प्रति धन्यवादी और ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 8 आयत 9, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9, यहाँ पर लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर धनवान परमेश्वर है। सारा पेड़ पहाड़ जानवर, जितने भी पक्षियां हैं, जितने भी समुद्र के मछलियां हैं, जितने भी मिनरल्स है, सब कुछ परमेश्वर का है। हमारा परमेश्वर सारी बातों के ऊपर नियंत्रण रखता है, तारों को नाम लेकर बुलाता है, हर एक प्लैनेट के ऊपर अपना नियंत्रण को रखता है। इतना धनवान परमेश्वर मुझे और आपको बचाने के लिए कंगाल हो गया। कैसे कंगाल हो गया? वो अपना महिमा को छोड़कर इंसान बना, और उस इंसान का जन्म के समय पर भी उनको एक छोटा कमरा भी नहीं मिला। एक चरनी में उनका जन्म हुआ, जहां पर लोग नहीं रहते हैं, जहां पर जानवर रहते हैं, वहां पर यीशु का जन्म हुआ। मेरे प्रियो, हमारे यीशु का प्रेम कितना महान है कि मुझे अमीर बनाने के लिए, कैसे अमीर, आत्मिक रूप से मैं धनवान हो जाऊं, उसके लिए यीशु मसीह कंगाल हो गया। मेरे प्रियो, जब हम लोग क्रिसमस मनाते हैं आगे आने वाले दिनों में, वो हम लोग ड्रिंक कर कर, शराब पीकर या फिर पार्टी कर कर, नाच कर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए, मेरे उद्धार के लिए, मैं साधारण इंसान, मेरी उद्धार के लिए परमेश्वर धनवान होकर भी मेरे लिए कंगाल हुआ। ये विचार को रखकर हमें परमेश्वर के राह में चलना है। प्रभु ने मेरे लिए बहुत बड़ा कुर्बानी उठाया है, उस कुर्बानी को मैं तुच्छ ना समझूं। 2 केक बांटने से क्रिसमस नहीं होता है मेरे प्रियो। इस सच्चाई को हमारे दिल में हम रखें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक जन आपकी ओर खींचा जाने पाए। परमेश्वर पिता, आप धनवान होकर भी मेरे लिए, हमारे लिए कंगाल हुआ प्रभु जी, एक चरनी में जन्म लिया प्रभु। परमेश्वर पिता, आपने जो कुर्बानी हमारे लिए उठाया उसके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, हमारे जीवन को हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु, ये जीवन आपका है,
आप नियंत्रण करना प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।